महेश्वर सिंह एमएलसी और विजेंद्र यादव आपस में भिड़े विधान परिषद में। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल। साहेबगंज देवरिया, मैं जयप्रकाश यादव। सासाराम में एक हत्या हुआ था और उस हत्या में डीएसपी साहब गोली चलाए थे, जो महेश्वर सिंह ने विधान परिषद के अंदर रखने का काम किया। महेश्वर सिंह बोले कि डीएसपी कहाँ का ये न्याय है कि डीएसपी जाकर गोली मार दे, डीएसपी गोली चलाए। उनको यातायात देखनी थी, लेकिन उन्होंने गोली चलाने का काम किया और उसी दरमियान युवक का मौत हो जाता है। 3 महीने हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। विजेंद्र यादव से विधान परिषद महेश्वर सिंह पूछते हैं। इसी बीच आपस में पूर्ण रूप से भिड़ जाते हैं। आरजेडी नेता सुनील सिंह एमएलसी, उन्होंने भी मामला उठाने का काम किया कि जनाब डीएसपी साहब पर कार्रवाई होनी चाहिए। महेश्वर सिंह का कहना था कि एक ऐसी सरकार है जो डीएसपी को आगे और इनाम देने का जो कार्य है, उनको कहीं ना कहीं पोस्टिंग किया गया, ये बिल्कुल ही गलत है। उनको सस्पेंड करके और जेल भेजना चाहिए, 302 का मुकदमा चलाना चाहिए। ये महेश्वर सिंह लगातार बोलते नजर आए विधान परिषद में। और विजेंद्र यादव बोले कि आप लिखित दीजिए, मैं आगे बढ़ूंगा, इस पर कार्रवाई पूर्ण रूप से होगी। तो इस तरह से विधान परिषद में पूर्ण रूप से हू हला हुआ। सुनील सिंह राष्ट्रीय जनता दल एमएलसी, उन्होंने कहा कि जनाब इस तरह से एक गरीब के बेटे को गोली मार देना पुलिस प्रशासन के द्वारा कहीं से भी ये ठीक नहीं है, और 6 राउंड गोली चलाया गया। इस पर पूर्ण रूप से त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए और सस्पेंड करके फिर जांच कराना चाहिए। तो ये विधान परिषद में अब सरकार के अंदर सरकार के लोग बोलने लगे कि भाई ये गोली ठोको सिस्टम कहाँ से आ गया, जो जब चाहे ठोक दे। ये स्थिति है बिहार सरकार की, और कहीं से भी अब लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है। पूर्ण रूप से कानून व्यवस्था ध्वस्त होते जा रहा है। गुलाम गौस, जिन्होंने एक बड़े ओहदे पे नेतागिरी कर चुके हैं, नेता रहे हैं और है भी, उन्होंने आवाज़ उठाने का काम किया कि ये सत्ता में रहकर सत्ता के लोग हिंदू मुस्लिम मठ मस्जिद, ये इस्लाम धर्म पे आवाज़ उठाना ये लगातार जारी है, कहीं से भी ठीक नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसे बोलने वाले लोगों पर लगाम लगाना चाहिए। गुलाम गौस ने बोला। गुलाम गौस इस तरह से बोलते नजर आए मीडिया के सामने, तो आप समझ सकते हैं कि देश में और बिहार के अंदर, बिहार के राजनीति में क्या हो रहा है। नीतीश कुमार जी पूर्ण रूप से अब एक चुप मुख्यमंत्री हो गए हैं। उनको अब बोलने की जरूरत नहीं है, कहीं से अब बोलने भी नहीं दिया जा रहा है। हाईजैक हो चुके हैं मुख्यमंत्री जी, फैसला कोई और ले रहा है और साइन हस्ताक्षर उनकी हो रही है। मैं नहीं कहता, ये विपक्ष के या पक्ष के जितने भी लोग हैं, विपक्ष के लोग आवाज़ लगातार उठा रहे हैं। तो इस तरह से लगातार घटना होने के बाद एमएलसी महेश्वर सिंह लगातार उन्होंने बोला कि एक युवा राजपूत का हत्या हुआ है, एक बाबू साहब का हत्या हुआ है, इस तरह से आप नहीं कीजिए, आप सस्पेंड करके कम से कम कार्रवाई कीजिए। ये महेश्वर सिंह जो एमएलसी हैं, लगातार उन्होंने बात रखने का काम किया। और इसी बीच में विजेंद्र यादव और एमएलसी महेश्वर सिंह उलझते आए, जो बीच बचाव में
सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी, उन्होंने अच्छा पक्ष रखने का काम किया। कहा कि आप जनाब कार्रवाई कीजिए, 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीने में आपने कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया जिससे परिवार वाले को तसल्ली मिले, और परिवार को कोई सहायता राशि या कुछ भी सहायता नहीं मिला। ये सरकार की निकम्मी सरकार, जिन्होंने नाकामी कहिए सरकार की, जिन्होंने कोई सहायता देना कहीं से भी वाजिब नहीं समझा। ये सरकार, तब सरकार के अंदर रहकर सरकार के लोग ही आवाज़ उठाना शुरू कर दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं सासाराम मामले में जो हत्या हुआ था, विधान परिषद में पूर्ण रूप से गूंजने का काम किया और युवा का हत्या हुआ। युवा का हत्या होना यह लगातार सरकार की नाकामी है। तो इस तरह से सरकार का कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गया, ध्वस्त हो चुका है। नीतीश कुमार अब चुप मुख्यमंत्री रह गए हैं। नीतीश कुमार को विधान परिषद में गजेरी मुख्यमंत्री भी कहा जाता है। तो इस तरह से विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को कोस रहे हैं, और जहां जनगण मन, जहां गाने चलता है, वहां नीतीश कुमार जी लगातार एक दूसरे से बतियाते नजर आते हैं। उस पर कोई उनकी जो है मानसिकता दिखता है कि अब उनका जो है अंदर से माइंडली डिस्टर्ब है, अब वो चीज़ रह नहीं गया है नीतीश कुमार जी। तो ये स्थिति है बिहार का, और आने वाला जो समय होगा अब क्या होगा वो देखने की ज़रूरत है। कांग्रेस जो है अखिलेश सिंह को हटाकर अब गलत किया या सही, आने वाला जो समय होगा कांग्रेस को शायद खमियाजा न भुगतना पड़े, क्योंकि अखिलेश सिंह एक कदावर नेता थे और उनको हटाकर राजेश कुमार को लाया गया है। देखना यह कि राजेश कुमार जी कितना कामयाब रहते हैं पार्टी के अंदर जोड़ने में, पार्टी के अंदर काम करने में। कन्हैया कुमार के सहारे बिहार में कन्हैया कुमार कितना अब पैदल यात्रा कर सकते हैं। जनाब आप एकाएक आकर कोई यात्रा करके कुछ नहीं कर सकते हैं। जो बिहार के अंदर रहकर अखिलेश सिंह लगातार उन्होंने काम करने का काम किया, जो ये ब्लेम लगाया गया लगातार, चाहे सत्ता पक्ष हो या कोई और, लगातार या मीडिया, पिट्ठू मीडिया के द्वारा लगातार दर्शाया गया कि अखिलेश सिंह लालू यादव के इशारे पे काम करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। कांग्रेस जो है लगातार कांग्रेस को अखिलेश सिंह आगे लेकर बढ़ रहे थे, और अखिलेश सिंह लालू यादव को लेकर कांग्रेस के साथ जोड़कर चल रहे थे। यही गठबंधन था जो आज कांग्रेस के पास उतना सीट आया हुआ है। देखना है कि 25 में क्या होगा, क्या कांग्रेस बैक फुट पर जाती है या गठबंधन करके लालू यादव के साथ मिलकर नया पार कर सकती है। समय बताएगा। जय हिंद, जय इंडिया। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल, साहेबगंज देवरिया। मैं जयप्रकाश यादव। ये धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर लोहिया, जगदेव बाबू, रामविलास पासवान, मान्यवर काशी राम जी की रही है वर्तमान में। मायावती, लालू यादव जैसे लोग अभी इस धरती पर काम कर रहे हैं, पार्टी को लेकर चल रहे हैं, और अति पिछड़ा माइनॉरिटी की आवाज़ को उठा रहे हैं। तो अम्बेडकरवादी लोग कभी भी काम करते रहेंगे, अपने मिशन पे चढ़ते रहेंगे जैसे लालू यादव चलते हैं। तो आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए, चैनल को मदद कीजिए। ये आपकी आवाज़ को आगे बढ़ाएगा, आपके तक आवाज़ पहुंचाएगा। जय हिंद, जय इंडिया। आप देख रहे हैं जेपी क्रांति ऑफिशियल। मैं जयप्रकाश।